भजन लगा के जो भजन लगाओ बढ़िया गाया कि क्या पढ़ाई लगा के बढ़िया ये कुछ हल्का नहीं बात है तू लगा हेलो शरणं मम ओम श्री राम शरणं मम श्री परं रूपं विवेकचक्षुषोऽमृतं मन्दभाग्या न पश्यन्ति अन्धः सूर्योदयं यथा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदाय हे जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाओ
जैसे आप बखाना प्रणवों पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घना जसो हृदय सुमगर बसहु राम सर चपुधर सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए गुरुदेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, कल की कथा में मैंने आपको बताया था कि महर्षि विश्वामित्र जी महाराज महाराजा दशरथ से उनके लाडले पुत्र राम और लक्ष्मण को मांग करके अपनी यज्ञ के रक्षार्थ लिए जा रहे हैं। यज्ञ में विरोध डालने वाली तारका एवं उसके परिवार सुबाहु और मारीच जो हमारे जीवन के यज्ञ को विनाश करती है, हमारे सत्कर्म किए हुए सत्कर्म को प्रतिदिन वो समाप्त कर देती है। आप कहेंगे कोई ये निशाचर बाहर के थे, ऐसी कोई बात नहीं। मानस मन की कथा है, ये बाहर की कथा नहीं। इसलिए आप देखेंगे मानस में बड़ा सुंदर संकेत दिया गया कि देवताओं के रूप में सभी देवता निशाचर से हार जाते हैं और बंदर भालुओं के रूप में वो जीत जाते हैं। रामचरितमानस में देखेंगे आप कि राम ने सूर्य पुत्र सुग्रीव की रक्षा करते हैं और इंद्र पुत्र बाली का वध करते हैं। और महाभारत में आप देखेंगे ठीक उसकी उल्टी बात आती है कि सूर्य पुत्र कर्ण का भगवान कृष्ण विनाश करा देते हैं और इंद्रपुत्र अर्जुन की रक्षा करते हैं। विश्वामित्र महाराज के साथ राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। रास्ते में तारका मिलती है। वास्तव में यहीं से साधना क्रम शुरू होता है। महर्षि विश्वामित्र राम को पहली आदेश देते हैं, राम तारका को मारो। इस यज्ञ के विरोधी बनकर के इस यज्ञ को मिटाने वाली सबसे बड़ी जो निश्चरी है वो हमारे अंतराल के ये तारका है। ये तारका क्या है? ये दुराशा रूपी तर्कना है। जब भी आप यज्ञ करने के लिए, यज्ञ मतलब भगवान के भजन करने के लिए आप बैठते हैं तो देखत यज्ञ निशाचर धावहि करत उपद्रव मुनि दुख पावहि। जैसे आप यज्ञ करना, भजन श्वास पर श्वास का यज्ञ जैसे ही प्रारंभ करेंगे
नाना प्रकार के विघ्न उसी समय आकर के आपके सन्मुख उपस्थित हो जाएगा। बस कारण क्या है कि सांसारिक कामनाओं में आप इतना उलझ गए हैं कि उस समय आपको हर बात याद आने लगेगी। हमारा बेटा मदद करेगा, हमारा ससुर ऐसा है, हमारा मित्र इस प्रकार किया है, हमारे पास इतने बीघे जमीन है, हमारा बैंक में इतना पैसा है। ये सब भगवान की आशा को समाप्त करके और ये संसार में दुराशा पैदा कर देती है। यही दुराशा रूपी तर्कना हमारे यज्ञ के विरोधी बन करके और हमारे जीवन के सत्कर्म को मिटाया करती है। इसलिए गुरु का पहला आदेश क्या है कि इस दुराशा को समाप्त करो। अगर तुम अपने इस नश्वर शरीर के अंतराल में निवास करने वाली उस शाश्वत आत्मा की उपलब्धि चाहते हो तो सबसे पहला काम तुमको करना पड़ेगा कि इस दुराशा को छोड़ो। इस नश्वर संसार में जो तुमने दुराशा लगा रखा है ये कभी भी सत्य नहीं है। जब ब्रह्मा जो इस संसार के सृष्टि करता है, जब वो ही नश्वर हैं, आवागमन में झूल रहे हैं, तो भला उससे निर्मित देवता, दैत्य, गंधर्व, सुर, किन्नर, नाग भला ये कब सत्य होंगे? इसलिए इन सबों पर जो तुमने दुराशा लगा रखा है, इसका सबसे प्रथम तुम इसको समाप्त करो। तुम्हारा ये पति नहीं है जिस पर तुमने आशा लगा रखा है कि हमारा पति हमारी रक्षा करेगा। पति तो परमात्मा है। आशा करो तो उस पति का करो जिस पति की आशा करने से कभी सुहाग नहीं मिटता। देखो, भगवान को, गुरु को कोई वास्तव में अगर एक बार प्रणाम करता है तो भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। अगर वास्तव में वो तुम्हारा गुरु है और नहीं तो रास्ते में चलते 10 रुपया दे करके तो हर आदमी गुरु बना लेता है। लेकिन अगर वास्तव में तुमने सदगुरु बनाया है और एक बार अगर तुमने उसको प्रणाम किया तो सोचता है कि मैं इसको क्या दूं, इसका मैं सारा दुख दूर कर दूं। मानस में आता है मात्र एक बार केवट ने भगवान को प्रणाम किया। उतरी ठार भय सुर शरीरेता, सिए राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। मात्र केवट ने एक बार प्रभु को प्रणाम किया तो भगवान संकोच में पड़ गए। मैंने इसको कुछ दिया नहीं। इस संकोच को राम की रानी सीता समझ लेती है और अपनी उंगली में जो मुद्रिका पहन रखी थी सीता जी ने उतार करके तुरंत राम की हथेली पर रख दिया। राम ने कहा, केवट कहु कृपालु अरे लेहु उतराई। देखो तो आज कितना सुंदर संयोग है। देने वाला कहता है कि मैंने कुछ नहीं दिया, दे तो रहा है केवल एक नदी के उतराई। उस समय के जमाना में शायद एक कौड़ी भी बहुत रही होगी। दे रहे हैं भगवान क्या? सोने की मुद्रिका
जिसमें हीरे का नग लगा हुआ है, जिसमें जवाहरात का काम किया हुआ है, लेकिन देने वाला कहता है कि तुमने मेरे को पार उतारा, इसके एवज में मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। कितना सुंदर संयोग है। गुरु कैसा है, भगवान कैसा है? गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं, क्योंकि भगवान को अगर तुम देखे ही होते तो संत के पास क्यों जाते? हम मनुष्य हैं, हमारे प्यार करने का माध्यम कोई मनुष्य होना चाहिए, और भगवान मनुष्य के रूप में अपने जानने का विधि बताने के लिए गुरु के रूप में अवतरित होता है। इसलिए हमारे हिंदू साहित्य में, हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में गुरु को ही भगवान माना जाता है। आज देखो कितना सुंदर संयोग है। भगवान सोचते हैं कि मैंने इसको कुछ नहीं दिया, और जिसको दिया जा रहा है वो क्या कहता है? कि आज नाथ मैं काहे न पावा, मिटहि दोष दुखदारी ददावा। हे प्रभु, वास्तव में मनुष्य आने और जाने की जो घेरा में लगा हुआ है, कारण क्या है? जैसे आप सभी लोग अपने अपने घर से यहाँ आए हैं, अगर आपके हाथ में कोई बहुमूल्य घड़ी है या वो मोबाइल है, आजकल मोबाइल भी लाख रुपए के आते हैं, 20,000 25,000 के लोग खरीदते हैं, 10,000 की। अगर संयोगवश भूल से यहाँ छूट गई तो आप घर में जाएंगे, याद जैसी आएगी आप फिर यहाँ आइएगा। और अगर आपका मोबाइल यहाँ नहीं छूटा होता तब आप नहीं आते, तब फिर कल बेशक कथा सुनने के लिए आते, लेकिन आज लौट के नहीं आते। तो इसी तरह से मनुष्य अनंत कामनाओं को छोड़ करके यहाँ से जाता है, इसलिए वह लौट करके आता है। भजन ना करो, लेकिन अगर तुम सारी कामनाओं को समाप्त कर लो तो तुम्हें लौट के आना नहीं पड़ेगा। इन्हीं कामनाओं को विनिष्टीकरण के लिए तो ही तो भजन किया जाता है। इसलिए हे प्रभु, इस सोने की अंगूठी लेकर के मैं क्या करूं? आपके दर्शन मात्र से आज ये दुराशा रूपी तर्कना हमारे हृदय से समाप्त हो गए। मैंने जो ये आशा लगा रखा था कि मेरा बेटा मेरे को सुख देगा, स्त्री सुख देगी, परिवार सुख देगा, ये झूठी आशा को मैंने आज त्याग दिया। यही तो दुराशा था, और ये दुराशा वास्तव में आपके दर्शन से ही समाप्त हो सकते हैं। भजन के माध्यम से, सूरत के माध्यम से जिस समय इष्ट का स्वरूप हृदय में पकड़ में आ जाता है, उसी समय ये दुराशा जीव के हृदय से समाप्त होता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। और हे प्रभु, ये बार बार जो हमको दुख दे रहा है, ये क्या दुख दे रहा है? हमारा स्वभाव। चाहे आप कलेक्टर हो जाओ, आप बहुत बड़े से बड़े अधिकारी हो जाओ, कॉलेज का प्रिंसिपल हो जाओ, लेकिन अगर आपका ये स्वभाव पड़ गया है, आपको शंका है कि हमारी स्त्री किसी दूसरे से बात करती है, तो लाख कोई समझाए, आपके हृदय में ये बात बैठी ही रहेगी कि वो दूसरे से बात करती है। आपको कोई दूसरा दुख नहीं देता है, न तो आपका भाई दुख देता है, न परिवार देता है, न समाज दे रहा है। आपको दुख आपका स्वभाव दे रहा है। ये स्वभाव रूपी सुबाहु नारी निशाचर जो आपके जीवन के सत्कर्म को प्रतिदिन मिटाया करता है, ये स्वभाव रूपी सुबाहु आपके दर्शन मात्र से मेरा समाप्त हो गया।
मेरा स्वभाव में परिवर्तन हो गया प्रभु, मेरे